नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये वीडियो आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वे मानव शवों के अवशेष खाते हैं। वे शवों पर साधना करते हैं। वे मानव खोपड़ी से बने बर्तनों से पानी पीते हैं और वे अपने शरीर पे दाह संस्कार की चिताओं के भस्म का लेप लगाते हैं। उनकी दुनिया रहस्यमय है और वे भगवान शिव के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं और हम उन्हें अघोरी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम लोगों के मन में यह नाम ही डर और जिज्ञासा पैदा करने के लिए काफी है। वे हिंदू सन्यासियों के विभिन्न संप्रदायों में सबसे चरम और सबसे अधिक भयानक हैं। लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया में ले चलूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड होने वाली ऐसी ही सभी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट पे हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अघोरी शब्द संस्कृत शब्द ओघोर से आया है। एक दृष्टिकोण से ओघोर का अर्थ निर्भयता है, यानी जो किसी भी चीज से डरते नहीं है, और एक दृष्टिकोण से इसका अर्थ अंधेरे को दूर करना है। और दूसरे दृष्टिकोण से अघोर का मतलब जिसका घर बार नहीं होता है। और अघोर चेतना की एक सरल प्राकृतिक अवस्था को संदर्भित करता है जिसमें कोई डर नहीं है। अघोरियों के मुताबिक अघोरी वो होते हैं जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसलिए हमारे लिए शमशान भयानक जगह होते हुए भी यह शमशान अघोरियों का घर है। 5वीं शताब्दी में भी अघोरियों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। एक उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ नाम दिया गया है। इसलिए अघोरी लोग भगवान शिव को अघोरनाथ रूप में ही पूजते हैं। वो लोग भगवान शिव को भैरवनाथ रूप में भी पूजा करते हैं। वो लोग भगवान शिव के साथ साथ देवी काली और काल भैरव की भी पूजा करते हैं। वे मानव खोपड़ी और पशु बलि का उपयोग करके अनुष्ठान करते हैं। इसलिए उनके अनुष्ठान आम लोगों के लिए घृणा और नफरत का कारण बन जाता है। पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी में एक प्राकृतिक शिखर पर स्थित है कामाख्या मंदिर। यह मंदिर काले जादू का एक शक्तिशाली तांत्रिक केंद्र है। प्रचलित कथाओं के अनुसार माता सती के शरीर का बलिदान यहीं किया गया था। उसके बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती का योनि यहाँ अलग होके गिरा था। हर साल श्रावण में भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध अंबुबाची मेला यही आयोजित किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब आषाढ़ महीने में मृगशिरा नक्षत्र समाप्त होता है तो पृथ्वी माता ऋतुमयी होती है। इसलिए इस दौरान अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। और इस अवसर पर अंबुबाची के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। देवी कामाक्षा मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। वो 3 दिन सभी मांगलिक काम निषिद्ध रहता है। चौथे दिन देवी की पूजा के बाद मंदिर में देवी की मूर्ति के दर्शन की अनुमति होती है, जहां लाखों भक्त और विदेशी पर्यटक इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए आते हैं। कामाख्या मंदिर के चारों ओर नाम संकीर्तन होता है और अंतिम दिन भक्तों को रक्तवस्त्र दिया जाता है। मान्यता है कि विशेष दिनों में भक्तों को रक्तवस्त्र पहनाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस समय यहाँ बहुत अघोरी सन्यासी आते हैं देवी कामाख्या का आशीर्वाद पाने के लिए। उनका मानना है कि तंत्र साधना में आशीर्वाद पाने के लिए देवी के शक्तिपीठों से संपर्क किए बिना मां की कृपा नहीं मिल सकती। जैसे लोगों का मानना है कि अघोरी साधु काला जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अघोरी साधु कोई काला जादू नहीं करते। इसके विपरीत उनका मानना है कि जो लोग काला जादू करते हैं उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। लोग कहते हैं कि अघोरी इंसान का कच्चा मांस खाते हैं, शमशान में लाशों के अवशेष खाते हैं। तो माना जाता है कि इससे अघोरी ओ की साधना करने की क्षमता बढ़ जाती है।
जो सब साधारण लोगों का आतंक और घृणा का विषय है, वो सब अघोरी बनने के लिए अपनाना पड़ता है। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले व्यक्ति को लगभग 12 वर्षों तक ध्यान करना पड़ता है। किसी अघोरी गुरु के मार्गदर्शन में कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना पड़ता है। ध्यान के लिए एक अघोरी श्मशान को चुनता है। अघोरी आधी रात से एक पुराने शव पर बैठ के ध्यान शुरू करते हैं। उनका मानना है कि इस समय ध्यान शुरू करने से इस दौरान कोई भी इंसान या आत्मा भटककर उनका ध्यान नहीं भटका सकती। अघोरी बनने के लिए उसे सबसे पहले एक मानव खोपड़ी ढूंढनी होगी जिसे कपाला कहा जाता है, और दीक्षा से पहले उसे ही एकमात्र भोजन पात्र के रूप में उपयोग करना होता है। ध्यान के समय चिताओं के भस्म का लेप शरीर पे लगाना होता है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे सड़े हुए मानव मांस और मृत शरीर पर खाना पड़ता है। उन्हें मृत शरीर पर बैठकर ध्यान करना पड़ता है, जो एक आम आदमी के लिए कभी संभव नहीं होता है। उनके पास खाने पीने के कोई विकल्प नहीं होता है। वे मूत्र पीते हैं। उनके लिए शुद्ध और अशुद्ध जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए वे लाशों की पूजा करते हैं और मृत मानव शरीर की हड्डियों को अपने शरीर में पहनते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान हर चीज में है। मानव खोपड़ी का उपयोग भोजन पात्र के रूप में करते हैं। लेकिन अघोरी होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वह एक वास्तविक अघोरी गुरु की उपस्थिति है, जो उसे संसार के भ्रम से परिचित कराएगा और वे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास दुनिया की सभी बीमारियों की दवा है, जो कैंसर और यहाँ तक कि एड्स को भी ठीक कर सकती है। वो जो दवा के बारे में बात करता है, वो इन्हें पुरानी लाशों से एकत्र किया जाता है और इन्हें मानव तेल कहा जाता है। उनका मानना है कि वे इस तेल से सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन लोग सामाजिक बाधाओं के कारण उनका उपयोग नहीं करते हैं, भले ही विज्ञान उनके दावों का समर्थन नहीं करता हो। विज्ञान भले ही वे दावा कभी स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि विज्ञान इन दावों को कभी खारिज भी नहीं किया है। अघोरियों को दुनिया भले ही सबसे खतरनाक काला जादूगर मानता हो, पर उनका मानना है वो कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि लोगों को फायदा पहुंचाती है। वे लोगों के शरीर के रोगों को मृत शरीर में प्रवेश करने के लिए काले जादू का उपयोग करती हैं और उस ऊर्जा को नष्ट करने के लिए मृत शरीर को जला देती हैं। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो देखने से लाभान्वित हों। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।